तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कुलदीप ने यूपीएससी का इंटरव्यू क्रैक कर दिया था, बट उसकी मां कोमा में चली जाती है। तो अब आगे हम देख पाते हैं कि कुलदीप अपनी मां की वजह से काफी दुखी था, बट आज हम उसके रिजल्ट का दिन था तो टीवी में हम न्यूज देख पाते हैं कि कुलदीप कुमार ने रैंक नंबर 1 से यूपीएससी का एग्जाम क्लियर कर लिया है। मतलब वह एक आईएएस ऑफिसर बन चुका है। और टीवी में यह न्यूज देख रही थी सान्विका चौहान, जो कि अपने पुलिस वाले पति के साथ थी। खैर अब कुलदीप, जो कि काफी खुश था, वह भागते हुए अपनी माँ के पास जाता है और खुशखबरी अपनी माँ को सुनाता है। बट उसकी माँ, जो कि कोमा में थी, वो कुछ बोल नहीं सकती थी, देख नहीं सकती थी, लेकिन फिर भी वो सब कुछ सुन रही थी। और इस खुशखबरी को सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। देन कुलदीप अपनी माँ से कहता है कि मैंने रात दिन तैयारी की, रात दिन मेहनत की, पढ़ाई की, ताकि मैं आईएएस ऑफिसर बन जाऊं और तुम उठकर मुझे गले लगा लो। तो अब मैं आईएएस बन चुका हूँ, अब मुझे उठकर गले लगा लो माँ। बट तभी सडनली कुलदीप की माँ की मौत हो जाती है और इस हादसे के बाद कुलदीप बिल्कुल ही टूट जाता है। लिटरली उसके लाइफ में कुछ खोने को बचा ही नहीं था। मतलब यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करने के बाद भी, इतना सब कुछ पाने के बाद भी उसने सब कुछ खो दिया है। खैर अब हम सान्विका को देख पाते हैं, जो कि कुलदीप के बारे में सोच रही थी और वह इतना परेशान हो गई थी कि वह अपने बाइक निकाल कर बाहर घूमने के लिए, टहलने के लिए चली जाती है और वह कुलदीप के साथ बिताए हुए पलों को याद करती है। देन थोड़ी देर बाद वह घर वापस आ जाती है और वापस आकर अपने पति यानी पुलिस वाले को गले लगा लेती है। यह देखकर हम समझ पाते हैं कि इन दोनों में इमोशनल अटैचमेंट होने लगे हैं। देन हम चौहान जी को देख पाते हैं, जिनको खुशखबरी मिलती है कि गांव के अंदर नदी के घाट है, अब वह चौहान के हाथों में आ चुका है। साथ ही में चौहान को पता चलता है कि कुलदीप कुमार अब कलेक्टर बन चुका है और अब कुछ बदलने वाला है। और यहाँ दूसरी तरफ कुलदीप, जिसको कोचिंग सेंटर में पढ़ाई करता था, उस कोचिंग सेंटर में कुलदीप को बधाइयाँ दी जाती है। और अब कहानी 5 साल आगे बढ़ जाती है और अब कुलदीप, जो कि कलेक्टर बन चुका था, वो दोबारा से अपने गांव में जाता है। यहाँ पर वो उस नदी के पास आता है, जिसके जरिए नाव में चढ़ के वो कॉलेज जाया करता था। और अब जब वह कलेक्टर बन चुका है, तब वह चाहता था कि इस नदी के ऊपर वह एक ब्रिज बनाए। और जैसा मैंने बताया कि यह वाला घाट अब चौहानों के हाथों में जा चुका है, तो कुलदीप आसानी से इसके ऊपर ब्रिज नहीं बना सकता। देन हम चौहान जी को देख पाते हैं, जो कि मंत्री दद्दू प्रसाद को अपने घर बुलाते हैं और मंत्री से कहते हैं, देखो जो अभी कलेक्टर बना है कुलदीप कुमार, उसके साथ हमारा 36 का आंकड़ा है, तो तुम कुलदीप कुमार को यहाँ से कहीं ट्रांसफर करवा दो। बट मंत्री दद्दू प्रसाद कहते हैं कि नहीं, यह मेरे बस में नहीं है। मैं चाहे अपनी पूरी ताकत लगा लो, बट मैं कुलदीप कुमार का कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी पहुंच काफी ऊपर तक है। तो चौहान कहते हैं कि ठीक है, फिर निकल जाओ, अगर तुम किसी काम के नहीं तो तुम यहाँ से निकल जाओ। और तब इतनी बेइज्जती होने के मंत्री दद्दू प्रसाद सीधे मिलने के लिए जाते हैं कुलदीप कुमार से और डायरेक्टली कुलदीप कुमार को ऑफर देते हैं। मंत्री जी कहते हैं कि देखो, तुम और मैं दोनों एक ही जात के हैं और दोनों का मकसद एक ही है, चौहानों का सर्वनाश। तो क्यों ना हम साथ मिलकर चौहानों का नाश करें। बट कुलदीप कहता है कि मैं अपना बदला खुद ले लूंगा, इसमें मैं आपकी मदद क्यों लूं। तो मंत्री जी कहते हैं कि नदी के पास जो ब्रिज बनवाना चाहते हो, वो इतना भी आसान नहीं है। चौहान इतने आसानी से वहाँ पर ब्रिज बनने नहीं देंगे, बट अगर मैं आपका साथ दूं तो कुछ भी हो सकता है। यह सुनकर कुलदीप कहता है कि मैं आपके ऊपर भरोसा कैसे करूं। तो मंत्री जी कहते हैं कि ठीक है, आप मेरी बेटी माला से शादी कर लीजिए। और अब इतना बड़ा ऑफर सुनने के बाद कुलदीप काफी सोच में पड़ जाता है। बट मंत्री जी कहते हैं कि कोई बात नहीं, आप पहले आराम से सोच लो और फिर मुझे बता देना। हम मंत्री दद्दू प्रसाद की बेटी माला को देख पाते हैं, जो कि काफी पढ़ी लिखी थी, लेकिन वो कुलदीप से शादी नहीं करना चाहती। माला अपने पिता से कहती है कि मैं कुलदीप से शादी नहीं करूंगी, क्योंकि मैं उसको जानती ही नहीं। माला के पिता समझते हैं कि देखो, कुलदीप काफी अच्छा लड़का है और अब वो आईएएस ऑफिसर है, और अगर तुमने उसके साथ शादी कर ली तो हमारा पावर भी बना रहेगा। बट ये सुनने के बाद भी माला अपने पिता को मना कर देती है। बट फिर उसके पिता कहते हैं कि ठीक है, तुम बस एक बार उससे मिल लो, अगर अच्छा लगे तो ठीक है, ना अच्छा लगे तो भी ठीक है। और फिर दूसरे ही दिन माला कुलदीप से मिलती है। दोनों एक दूसरे से छोटी मोटी बात करते हैं। फिर माला कुलदीप से पूछती है, आप तो मुझे जानते ही नहीं, तो फिर आप मुझसे शादी करना क्यों चाहते हो। कुलदीप कहता है कि जानकर तो बहुत कुछ कर लिया है और अब सब कुछ समय के हिसाब से होगा, समय के हिसाब से हम दोनों भी एक दूसरे को जान लेंगे। इतना कहने के बाद कुलदीप अब शादी के लिए तैयार हो गया था और माला की बातों से भी हम समझ पाते हैं कि वो भी शादी के लिए बिल्कुल तैयार है। देन दूसरी तरफ हम सान्विका को देख पाते हैं, उसे उसके दोस्त का कॉल आता है और पता चलता है कि कुलदीप शादी करने वाला है। और इतना सुनने के बाद सान्विका पहली बार कुलदीप के बारे में सोचती है और थोड़ा उदास हो जाती है। बट फिर वह अपने पति को गले लगाकर रोने लग जाती है। एंड
अगेन हम समझ पाते हैं कि सान्विका और उसके पति के बीच में अब इमोशनल अटैचमेंट बनने लग गए हैं। खैर अब हम कुलदीप को देख पाते हैं जो कि कलेक्टर बनने के बाद अब बड़े बड़े घरों में रह रहा था, लेकिन अब कुलदीप के पिता थोड़े से पागल हो चुके थे, मतलब उनको थोड़ा मेंटल इश्यूज हो रहे थे, वो छोटी मोटी बातों को भूलने लग गए थे। बट अब यहाँ पे कुलदीप के भैया राजा भैया भी बैठे हुए थे। राजा भैया कुलदीप से कहते हैं कि भाई गांव में जो तुम्हारा घर है क्या उसे दोबारा से बनवा दे। बट कुलदीप कहता है कि नहीं, वो घर तब बनेगा जब उस घर को जलाने वालों का सर्वनाश होगा, यानी जब चौहानों का नाश होगा, तभी कुलदीप अपने गांव वाले घर को दोबारा से बनवाएगा। अब हम मंत्री दद्दू प्रसाद को देख पाते हैं। यह सोच रहा था कि कुलदीप अब इसका दामाद बनने वाला है, बट तोहफे के रूप में यह कुलदीप को क्या दे रहा है, बस एक छोटा सा ब्रिज। तो अब दद्दू प्रसाद सोच रहा था कि नहीं, कुलदीप को मुझे कुछ बड़ा देना चाहिए, कुछ बड़ा गिफ्ट करना चाहिए। लेकिन इस मंत्री के मन में क्या चल रहा था, यह कुलदीप क्या देना चाहता था, यह तो हमें पता नहीं चलता। बट दूसरे ही दिन हम मंत्री जी के आदमी को देख पाते हैं। यह आदमी नाव में बैठता है और नाव में छेद कर देता है, और जैसे गांव के बहुत सारे लोग नाव में बैठते हैं, यह मंत्री जी का आदमी नाव से बाहर चला जाता है। यानी यह चाहते थे कि नाव डूब जाए और जो लोग यहाँ पर बैठे हैं सबकी मौत हो जाए, और यह सब कुछ शायद से मंत्री जी ही करवा रहे थे। देन थोड़ी देर बाद कुलदीप के पास खबर पहुँचती है कि गाँव के नदी में नाव डूबने की वजह से बहुत लोगों की मौत हो गई है। तो कुलदीप फटाफट यहाँ पर पहुँचता है और यहाँ बहुत लोगों की मौत हो चुकी थी। और तभी यहाँ पर चौहान आते हैं, और चौहान यहाँ पर थोड़ा सा डरा हुआ था क्योंकि उसी के घाट में इतने सारे लोगों की मौत हुई थी, तो इस घटना का आरोप इनके ऊपर लग जाए, यह सोचकर चौहान जी थोड़ा डर रहे थे। अब आगे क्या होने वाला है ये तो हमें नहीं पता। मुझे लगता है कि यह स्टोरी अब खत्म हो जाएगी, बट नहीं, यह तो रुकने का नाम नहीं ले रही है। खैर जो भी हो, बाकी की कहानी हम जानेंगे अगले एपिसोड में।